किंगडम प्रोटिस्टा। तो किंगडम प्रोटिस्टा में जितना भी सिंगल सेल यूकेरियोट है उसको क्या किया गया, किंगडम प्रोटिस्टा में रख दिया गया। लेकिन बाउंड्री ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा का वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि ये एक साइंटिस्ट के अनुसार ये फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन होगा, तो अदर के अनुसार ये क्या हो सकता है, प्लांट हो सकता है। और यहाँ पे हम बात करेंगे क्राइसोफाइट का, डायनोफ्लेजिलेट का, यूग्लिनॉइड का, स्लाइम मोल्ड्स का तथा प्रोटोजोन्स का प्रोटिस्टा में। ठीक है, उस पर से अगर बात किया जाए, जो मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा होता है वो प्राइमरीली एक्वेटिक होता है, यानी मेनली एक्वेटिक एनवायरनमेंट में रहता है। और जो किंगडम प्रोटिस्टा होता है, ऐसा माना जाता है कि इसी से फंगी हो गया, प्लांटी हो गया, एनिमेलिया हो गया, उसका डेवलपमेंट हुआ, देयरफॉर ये उससे लिंक शो करता है। उस पर से अगर बात किया जाए, जो बात किया जाए कि जो प्रोटिस्टा होता है, क्योंकि वो यूकेरियोटिक होता है, देयरफॉर इसके पास क्या होगा, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होगा तथा अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल पाया जाएगा, क्योंकि यूकेरियोट। ठीक है, उसके पास उस पर से कुछ जो प्रोटिस्टा होगा उसके पास फ्लैजेला होगा, तो कुछ के पास सिलिया होगा। प्रोटिस्टा रिप्रोड्यूस करता है एसेक्सुअली एज वेल एज सेक्सुअली। ठीक है, यानी दो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन शो करेगा, या तो एसेक्सुअल या तो सेक्सुअल। सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें क्राइसोफाइट का। क्राइसोफाइट में किसको इंक्लूड करते हैं, डायटम्स तथा गोल्डन अलगी को, जिसे हम डेस्मिड भी कहते हैं। किसको, गोल्डन अलगी को। ये पाया जाता है फ्रेश वाटर एज वेल एज मेरीन वाटर में। ये माइक्रोस्कोपिक होता है तथा फ्लोट करता है पैसिवली, किसमें, वाटर करंट में। यानी वाटर जिधर मूव करेगा उधर ये भी मूव करेगा, और देयरफॉर इसको क्या बोलते हैं, प्लैंकटन भी बोलते हैं। उस पर से बात किया, जो मेजोरिटी जो क्राइसोफाइट होता है वो क्या होता है, फोटोसिंथेटिक होता है। और जो क्राइसोफाइट होता है, क्राइसोफाइट का कौन कौन था, डायटम्स एंड गोल्डन अलगी। तो जो डायटम्स होता है उसके सेल वॉल जो होता है ना, एम्बेडेड होता है किससे, सिलिका से। देयरफॉर इसका जो सेल वॉल होता है वो इंडेस्ट्रक्टेबल होता है, यानी वो बात करते हैं वो डिग्रेडेट नहीं होता है। और जो ही एक डायटम्स मरता है तो उसका सेल वॉल तो डिग्रेडेट नहीं होता है, तो उसका एक्यूमुलेशन होते जाता है। और ये एक्यूमुलेशन जो होता है हमको बिलियंस ऑफ ईयर तक अगर होते रहा, तो ये एक्यूमुलेशन को डायटोमिसस अर्थ बोलते हैं। जो डायटोमिसस अर्थ जो होता है वो ग्रिटी होता है। देयरफॉर ये जो इस सॉइल को हम यूज करते हैं, डायटोमिसस अर्थ को यूज करते हैं किसके लिए, पॉलिशिंग के लिए, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप के लिए। डायटम जो क्या है, चीफ प्रोड्यूसर है ओशियन में। अब बात करते हैं डायनोफ्लेजिलेट का। जो डायनोफ्लेजिलेट है ये मोस्टली मेरीन वाटर होता है तथा फोटोसिंथेटिक होता है। ये येलो हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, ब्राउन हो सकता है, ब्लू हो सकता है, रेड हो सकता है, डिपेंड करेगा मेन पिगमेंट कौन सा है। ठीक है, शेयर वाल जो होता है उसके पास स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट होता है, कहाँ पे, आउटर सरफेस पे। मोस्ट ऑफ द डायनोफ्लेजिलेट होता है उसके पास टू फ्लैजेला होता है, एक लॉन्गिट्यूडनली प्रेजेंट होता है तो दूसरा ट्रांसवर्सली प्रेजेंट होता है। अब अगर बात करते हैं रेड डायनोफ्लेजिलेट का, तो एग्जांपल है गोनायोलेक्स। और जो रेड डायनोफ्लेजिलेट यानी गोनायोलेक्स जो होता है वो रैपिड मल्टीप्लिकेशन शो करता है। देयरफॉर सी क्या होता है, सी अपीयर हो जाता है रेड, जिसे हम रेड टाइड भी कहते हैं। अब ये डायनोफ्लेजिलेट जो होता है वो टॉक्सिन रिलीज करता है जो कि किल करता है अदर मेरीन एनिमल्स को, जैसे कि फिश हो गया। अब बात करते हैं यूग्लिनॉइड को। यूग्लिनॉइड जो होता है, मेजॉरिटी ऑफ यूग्लिनॉइड जो होता है वो फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, तथा फ्रेश वाटर में भी कहाँ पाया जाता है, स्टेगनेंट वाटर में। उस पर से इसके पास सेल वॉल की जगह पे प्रोटीन रिच लेयर्स होता है जिसे हम पेलिकल कहते हैं, और यही रीजन है कि उसका बॉडी फ्लेक्सिबल होता है। इसके पास भी टू फ्लैजेला होता है, एक लंबा होता है, एक छोटा होता है, यानी एक लॉन्ग होगा एक शॉर्ट होगा। जब सनलाइट प्रेजेंट होता है तो ये फोटोसिंथेटिक होता है, लेकिन सनलाइट जब एब्सेंट होता है तो ये हेटरोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है। हेटरोटॉपिक में भी कैसा, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो किस पे पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करेगा, अदर स्मॉलर ऑर्गेनिज्म पे। उस पर से इसके पास जो पिगमेंट होता है वो क्या होता है, आइडेंटिकल होता है किसके, जो पिगमेंट प्रेजेंट होता है हायर प्लांट में। ठीक है, एग्जांपल का अगर बात किया जाए तो यूग्लिना हो गया। अब लास्ट में आता है, सेकंड लास्ट क्या आता है, स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड जो होता है वो सेप्रोफिटिक प्रोटिस्टन होता है, यानी सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है। इसका जो बॉडी होता है वो मूव करता है किसके अलोंग, डिकेइंग ट्विंग्स हो गया, लिप्स हो गया, तथा इनगल्फ करता है ऑर्गेनिक मटेरियल को। अंडर सुटेबल कंडीशन ये प्लाज्मोडियम का फॉर्मेशन करता है, लेकिन ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट होता है तथा फॉर्म करता है फ्रूटिंग बॉडी को। और ये फ्रूटिंग बॉडी बियर करता है स्पोर अपने टिप पे। ये जो स्पोर होता है उसके पास ट्रू वॉल पाया जाता है तथा एक्सट्रीमली रेजिस्टेंस होता है एंड सर्वाइव करता है मेनी इयर्स इवन अंडर एडवर्स कंडीशंस, यानी कंडीशन फेवरेबल नहीं है तो भी ये मेनी इयर्स तक सर्वाइव कर जाता है, यानी बहुत सारे ईयर तक सर्वाइव कर जाता है। क्यों, क्योंकि
किसके पास सेल वॉल प्रेजेंट, ट्रू सेल वॉल प्रेजेंट होता है और ये एक्सट्रीमली रेसिस्टेंस होता है। जो स्पोर होता है वो डिस्पर्स होता है एयर करंट से। अब बात करते हैं प्रोटोजोन्स का। जितना भी प्रोटोजोन्स है वो हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है, यानी वो हेटेरोट्रोप्स होता है। उसमें भी कैसा होगा, ये तो या तो प्रेडेटर होगा या तो पैरासाइट होगा। और ऐसा माना जाता है कि जो प्रोटोजोन्स जो है ना वो प्रिमिटिव रिलेटिव है एनिमल्स का। क्या मतलब हुआ, ये जो किंगडम एनिमेलिया हो ना उसका डेवलपमेंट कहाँ से हुआ, प्रोटोजोन्स से हुआ। ठीक है, यहाँ पे हम 4 मेजर ग्रुप ऑफ प्रोटोजोन्स का बात करेंगे। सबसे पहला एमीबॉइड प्रोटोजोन्स। जो एमीबॉइड प्रोटोजोन्स होता है वो फ्रेश वाटर में पाया जाता हो सकता है। मेरीन वाटर कहते हैं जो एमीबॉइड प्रोटोजोन्स जो होता है ना वो फ्रेश वाटर हो सकता है, सी वाटर हो सकता है, मॉइस्ट सॉइल में हो सकता है तथा एक कैप्चर करता है अपने प्रे को किससे, स्यूडोपोडिया से, जिसे हम क्या कहते हैं, फॉल्स फिट भी कहते हैं। एग्जाम्पल किस में पाया जाता है, अमीबा में। यानी एमीबॉइड प्रोटोजोन्स का कोई एग्जाम्पल पूछे तो हम अमीबा बोलेंगे। मेरीन फॉर्म के पास क्या होता है, मेरीन फॉर्म के पास होता है सिलिका सेल्स। कहाँ पे, उसके सरफेस पे। सम ऑफ द एग्जांपल अगर बात किया जाए तो इंटरमीडिएट हिस्टोलिट का, ये क्या है, पैरासाइट्स है, यानी पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है। उस पर से अगर बात किए तो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। जो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन जो होता है ना या तो फ्री लिविंग होगा या तो पैरासिटिक होगा। अब चूंकि इसका नाम है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन देयरफॉर इसके पास फ्लैजिला होगा। पैरासिटिक फॉर्म कॉज करता है डिजीज, जैसे कि स्लीपिंग सिकनेस, किससे होगा, ट्रिपेनोसोमा से होगा। उस पर से आता है थर्ड नंबर पे सिलिएटेड प्रोटोजोन। ये एक्वेटिक होता है तथा ये एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म है। अभी एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म क्यों है, क्योंकि इसके पास 1000 ऑफ सिलिया पाया जाता है। इसके पास एक कैविटी होता है जिसे गलट कहते हैं, जो कि ओपन होता है आउटसाइड द सेल सरफेस। अभी जो कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होता है सिलिया का, जिसके कारण क्या, कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट जो होता है सिलिया का, जिसके कारण क्या होता है, वाटर एंड फूड जो होता है ना आपको गलट में आ जाता है और वहां से वो न्यूट्रिशन लेता है। एग्जाम्पल ऑफ सिलिएटेड प्रोटोजोन्स का अगर बात किया जाए तो पैरामीशियम हो गया। अब लास्ट में बात करते हैं स्पोरोजोन्स का। जो स्पोरोजोन्स होता है ना उसके लाइफ साइकिल में इन्फेक्शियस स्पोर-लाइक स्टेज आता है तथा मोस्ट नोटोरियस जो स्पोरोजोन्स है वो प्लाज्मोडियम है। प्लाज्मोडियम को क्या बोलते हैं, मलेरियल पैरासाइट कहते हैं। क्या, मलेरियल पैरासाइट। और ये जो प्लाज्मोडियम होता है वो कॉज करता है मलेरिया। और ये मलेरिया का क्या है, स्टेगरिंग इफेक्ट है ह्यूमन पॉपुलेशन पे।